हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सभी, खैरियत से हो। तो फ्रेंड्स ये मैंने मतलब आज 21 जुलाई है, मतलब 21 जुलाई के दिन ही मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने प्लांटर ख़रीदे हैं। सुबह 9:30 या 10 बजे के करीब मैंने प्लांटर ख़रीदे हैं। गली में आया था बेचने वाला, जो ये सेल्स वाले होते हैं, जो 50-50 रुपए की सेल्स वाले होते हैं, तो मैं उनसे बहुत सारे प्लांटर ले लेती हूँ। तो मैं अभी आपको बताऊँगी कि ये प्लांटर मुझे 10 प्लांटर है, ये मुझे कितने के पड़े हैं। तो सब पहले नंबर पर जब मैंने सुबह बाकी तो टब वगैरह बाल्टी वगैरह ख़रीद रहे थे, तो मेरी नज़र सिर्फ इन गमलों पर अटकी हुई थी। तो वो जो सेल्स वाला था उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ इसकी नज़र इन पर टिकी हुई है, तो ज़रूर इसको पसंद है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ कि ये किस तरह कितने के है प्लांटर वगैरह। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे कि 50 रुपये की सेल है। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत सुंदर है प्लांटर। ये कभी भी ऐसा मत बोलो कि ये सुंदर प्लांट है, ये प्लांटर है। जहाँ भी नर्सरी वाले के बाद जाते हैं, पौधे खरीदने जाते हैं, वो उस पौधे पर अटको मत। फिर वो भांप लेते हैं कि ये भाई अभी ये इसकी नज़र इसी चीज़ पर है, इसको ये बहुत पसंद है, इसने ये चीज़ लेनी ही लेनी है। तो उसने मेरी कमज़ोरी भांप ली, क्योंकि मैं गार्डनर हूँ और मुझे गार्डनिंग की चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। अभी ये तो थैले वगैरह के साथ भी मोहब्बत है। किसी का कहीं थैला मिल जाता वहीं से उठाकर लेकर आती हूँ, उसमें किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट भर के पौधा लगा देती हूँ। तो उसने सोचा कि अब ये लेगी ही। तो वो अड़ गया। कहते मैंने कहा उसको कि 400 तक के दे दो, 40 रुपए के दे दो। तो भरा कहना नहीं सानू 39 रुपए की तो खुद सेल, हमने 39 रुपए की तो खुद लिए हुए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन ऐसे ही मैं चालाक ऊपर से, तो मैंने देख लिया कि इसने मेरी कमज़ोरी भांप ली है। तो मैंने फ़ोन में कवर के पीछे 500 रुपये रखा हुआ था, मतलब ऐसे ही उसको दिखाने के लिए कि हाँ भाई अपने कोल भी पैसा हैगा, तुझे तू मेरी कमज़ोरी समझ सक रहा, तो मैनू भी तेरी कमज़ोरी पता हैगी। तो मैंने कहा नहीं रहने दो। मैंने कहा या तो 400 तक के दे दो, ठीक है, नहीं देने तो रहने दो। तो उसने देख लिया कि भैन जी को 500 रुपये हैगा, तो मैं इनू छड्डना थोड़ी है 500 नू, है ना। तो वो बोले चलो आपकी नहीं मेरी नहीं 450 की। तो मैंने बोला नहीं, मैं कहा 450 रुपये भी नहीं मैं दूँगी, 400 चाहिए। तो उसने भाई टीपनी करनी शुरू कर दी। मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं। अभी ये अगर ये प्लांटर में जो ये नर्सरी जो बाहर दुकानें वगैरह होती है ना, लगभग 100 200 के ये प्लांटर होते हैं। ये मैंने देखे हुए, तभी मैंने सोचा कि चलो कोई बात। मैंने कहा चलो नहीं, मैं कहा रहने दो। मैं कहा मेरे को वैसे भी बथेरे वो प्लांटर है, मैंने अभी ग्रो बैग में मंगाए हैं, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है। कहते ले लो कहते चाहे आप इसमें चाहे ऊपर से लेंटर पर से भी नीचे फेंकेंगे ना, तो कहते ये टूटेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे फेंकना होगा तो किसी को पौधे के समेत ही फेंक दूँ, ताकि वो भी टह जावे, है ना, जस्ट किडिंग। तो फिर उसने वो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आप गली में आए हुआ कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने ये 10 गमले लिए हैं। ये मुझे 450 के पड़े हैं, मतलब उसने 5-5 रुपये की वो छूट दी है इसमें, कोई बात नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ इनमें मैं कौन सा पौधा लगाऊं। मिट्टी की कमी तो अपने पास बिल्कुल भी नहीं होती, पौधों की अपने पास कमी नहीं होती है। कमी होती है हमारे पास तो जगह की और प्लांटर की, जो अक्सर बनी रहती है। अभी मैंने 20 ग्रो बैग मंगाए हैं, तो जो ये वाले पौधे होंगे अभी तो नहीं ये रहे, ये तो अभी पौधे इसी में लगे रहेंगे। पर जब सितंबर अक्टूबर के महीने में ये इनके मिर्ची वगैरह सभी हमने निकाल देंगे, नए पौधे लगाने, तो तभी वो भरेंगे। उससे पहले उनको हम किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से भरते रहेंगे। तो अब ये देखो जो मैंने ये परसों चौथे जो पार्सलिन जो मैंने निकाल के रखी हुई थी, क्योंकि बहुत सारी पार्सलिन हो गई थी। जो तो ये सख्त वाला है, ये तो किसी और चीज़ में डाल देंगे, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट होने में समय लगाता है। तो अब जो ये वाला है इसको मैं पलटा के दिखाती हूँ आपको कि इसमें मैंने कल क्या क्या डाला था। कई बार काम ऐसे होते हैं, अभी कल मैंने इतनी मेहनत से इसको भरा था, तो आज मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे प्लांटर जो है भरने हैं। तो प्लांटर भरने के लिए मैंने सबसे पहले जो है थर्माकोल के जो चूहे ने वो थर्माकोल के बॉक्सेज खा लिए थे, तो उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े बीच में डाले हैं। तो एक बार ऐसा फनी बड़ा सीन हुआ था, मतलब हम किसी की लाइव में थे, मतलब कोई पूछ रहा था, जो हम ऐसे होते हैं ना जब नई शुरुआती गार्डनिंग में होता है, हमें क्या मालूम कि कौन कौन से पौधे सॉइल वगैरह की कौन कौन सी है। तो किसी ने पूछा कि कैसे आ रही है, क्या बोलते हैं ये वो नहीं होते पत्थर जो छोटे छोटे से है, उनको क्या पत्थर बोलते हैं, मेरे दिमाग से हुण निकल गया हैगा उन्होंने की कहते हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा याद कर लेती हूँ।
तो शायद उनको पाम स्टोन कहते हैं। वो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, हल्के होते हैं, मैंने तो कभी देखे भी नहीं आज तक। पाम स्टोन बोलते हैं शायद। मैंने किचन गार्डनिंग इज़हार बेजी की वीडियो में सुना था, पाम स्टोन बोलते हैं, पाम स्टोन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते। तो हम अनजान सभी बैठे हुए थे उस लाइव में। तो मैंने बोला वो शायद थर्माकोल होता होगा कद्दूकस किया हुआ, तो उसके बारी बारी के होते होंगे, तो वो तो फिर सभी मान गए पता नहीं वही होते होंगे। तो फिर जब मैंने कहा नहीं है गूगल से पूछ लेते एक बार कि क्या होते हैं, पाम स्टोन क्या होता है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये छोटे छोटे से पत्थर होते हैं जो जहाँ ये लावा वगैरह होता है, जहाँ ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं उसके पत्थर बने होते हैं। तो वो बोले, मैंने कहा दास हमने तो इसको थर्माकोल बॉक्स ही समझ के रखा हुआ था। तो चलो कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही मैंने जोक मार दिया है। तो अब ये मैंने नीचे डाल दिया क्योंकि प्लांटर थोड़े बड़े बड़े से हैं। ये मेरे ख्याल के 12x12 के ग्रो बैग नहीं सॉरी प्लांटर है। कितने के हैं, एक बिरथो कने 6 7 8 ये 8 9 बाई के पता नहीं कितने के हैं, मतलब बड़े बड़े से हैं। इनका सर गुलाई में बहुत चौड़े हैं ये। तो मैंने इनमें जो है अब ये डाल दिए है इसमें, ताकि ये हल्के भी हो जाए। और मेरे पास ये किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है। तो पहले मैं इसको उल्टा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि इसमें कितना सारा गार्डन वेस्ट है। तो कल मुझे जब इसको मैंने जो इस बारे से जो एनवलप है इसमें डाला था मैंने, तो बड़ा टाइम लगा था मुझे निकालने में, मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा है। तो मैंने लेयर पर लेयर जो है सिर्फ कार्डबोर्ड और ये मॉस रोज वगैरह की थी, वही डाली थी। मिट्टी मैंने सिर्फ ऊपर से डाली थी क्योंकि मेरा जो प्लान था कि जो ग्रो बैग आएंगे उनमें नीचे डालूंगी मैं इनको। तो अभी प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी ये जो है प्लांटर में ही जाएगा ये। तो उससे पहले ये जो मैंने कल परसों जो खाली की मतलब भरे थे, इसमें मैंने भिंडी के पौधे लगाए थे। ये भिंडी के पौधे तो मुझे नहीं लगता सर्वाइव करेंगे, छड्डो बना, ये तो सर्वाइव कर जाएंगे, पर मुझे भरने हैं ना प्लांटर अभी। तो इनमें से जो मिट्टी है वही मैं इनमें भर दूंगी। तो चलो एक ग्रो बैग की मैं पहले थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिट्टी भर देती हूँ, फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा गार्डन वेस्ट और ये मिट्टी भर के देखती हूँ। नहीं तो यार मेरे मतलब शूट करने वाला इसको वीडियो को कोई नहीं है। बेटियाँ तो इतनी सुपर नालायक है, वीडियो बनाने के चक्कर में कहने ना मम्मी सानू ना क्या करो वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो जो सेल्फी स्टैंड है वो भी हवा के मारे कहीं पड़ोसियों के ना उड़ के चले जाए, थोड़ी सी हवा भी चल रही है। तो चलो मैं इनको पहले एक लेयर फिर थोड़ी थोड़ी सी इसमें मिट्टी डाल देती हूँ, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। तो मेन बात तो मैं बताना भूल गई हूँ, होल करने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो गार्डनर है वो तो उनको तो मालूम है। फिर कई बार ऐसा होता है कि जो पहली बार वीडियो देखते हैं हो जाता है कभी ना कभी, पता नहीं किस सदियों में किसी के सामने वीडियो आ भी जाए वायरल हो गए तो उन्हें चलो छड्डो पर वायरल को भी रहने दो। तो होल करने बहुत ज़रूरी होते हैं। पहले इनमें दिया होता है होल के लिए, तो मैंने 3 होल किए अभी। अगर मुझे कभी ऐसा लगे कि हाँ इसमें पानी या ड्रेनेज वगैरह बंद हो गए हैं, तो अभी तो ये मैं थर्माकोल के जो टुकड़े हैं वो डाल रही हूँ ताकि इसमें जो है नीचे ये बंद ना हो जाए। और साथ में जो थर्माकोल के ये टुकड़े हम डालते हैं ना, नीचे से चींटियाँ भी बहुत सारी आ जाती है, तो कोई बात नहीं, वो भी ठंडक ढूंढती रहती है। तो इस तरह से मैं इसमें ये देखो इन सभी में मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। तो ये बड़े ग्रो बैग की मिट्टी भी बीच में डाल देती हूँ, तो एक हाथ से मुश्किल हो रहा है मुझे। तो ये वाला ग्रो बैग खाली हो गया है, उसकी मिट्टी सभी में मैंने बराबर मात्रा में डाल दी है क्योंकि नीचे जो मिट्टी डालनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि ऊपर से जब हमने ग्रीन वेस्ट और ये कार्डबोर्ड वगैरह डालने हैं, तो जब इसका लिक्विड निकलता है तो वो बाहर नहीं जाता है। तो यही किचन वेस्ट का असली मकसद होता है कि जब हम किचन वेस्ट का डबल फ़ायदा चाहते होते हैं ना, तो जैसे कि मान लो किसी क्या बोलते हैं उसको, अगर गड्ढे वगैरह में हम डालते हैं तो उसका जो लिक्विड होता है वो ज़मीन में ही चले जाता है, तो उसके ऊपर सिर्फ हमें उसकी मिट्टी ही मिलती है। तो असली काम तो जो है जो लिक्विड ह्यूमस होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारी मिट्टी होती है जिसमें वैसे सॉइल तो कभी डेड नहीं होती है, फिर भी जो उसमें इसके जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद जो बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में है वो पनपते रहते हैं, ये अपनी एक कॉलोनी बनाते रहते हैं। तो तभी ये ह्यूमस जो होता है बहुत ज़रूरी होता है बीच में डालना, मिट्टी मतलब नीचे डालनी बहुत ज़रूरी होती है। तो लेयर बाय लेयर का तभी होता है, लेयर बाय लेयर तभी डालते हैं ताकि जो नीचे वाली मिट्टी होती है, जैसे ये वाली मिट्टी है, तो जब ये इसमें से लिक्विड निकलेगा, ह्यूमस निकलेगा, तो वो इसी मिट्टी में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर जो ऊपर से हम मिट्टी की मोटी सी लेयर डालते हैं तो
फिर उसके ऊपर से जो किचन वेस्ट डालते हैं, गार्डन वेस्ट डालते हैं, तो उसका ह्यूमस वहाँ तक रहता है। तो फिर ये होता है उपजाऊ मिट्टी बनाने का। ये तो आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स कि गार्डन फ्रेंड्स कितनी सारी अभी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से मिट्टी बना रहे हैं। तो ये तो आप सभी को मालूम ही है। और कितनी औसम गार्डनिंग कर रहे हैं। आप प्रतिभा बघेल DSC जी की वीडियो को चेक कर सकते, देख सकते हैं। वो इतनी मिट्टी बनाते हैं और इतना जोर लगाते हैं कि भाई हाँ सब गार्डनिंग करो, मुश्किल नहीं है गार्डनिंग करनी। हमारी तो बात वैसे भी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि बात सुनने का मज़ा तभी आता है जब आपको देखा देखी में पास पड़ोसी भी गार्डनिंग करे, आपके रिश्तेदार गार्डनिंग करें, तो तभी लगता है कि हाँ हमारी बातों का किसी पर असर होता है। साड़ी गल का तो किसी पर असर होता ही नहीं है, तो हमें बताना ही भूल गए, बताते ही नहीं फ्रेंड्स अभी तो मेरे पास है ना दादा काम यही है गार्डन बस छत पर जरा वजन करी जाते रहते गे। तो अभी आप खुद सोचो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें इतना कितना वजन डाला है ना। तो एक गमला है, देखो कितना सारा किचन वेस्ट इसमें जाएगा, ये सब डिकम्पोस्ट हो जाएगा। ऊपर से मिट्टी डालेंगे, फिर इसके ऊपर कोई भी पौधा आपने लगाना हो वो लगा सकते हैं। तो चलो पहले मैं इनको भर देती हूँ, क्योंकि मैं थक भी रही हूँ ना फ्रेंड्स अभी। तो जो ये 2 ग्रो बैग थे, होममेड ग्रो बैग, उनकी जो मिट्टी थी वो मैंने ऊपर से डाल दी है और गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाल दिया है और ऊपर से एक लेयर और डाल दी है। तो थोड़ी सी मिट्टी कम हो रही थी मेरे पास और मैंने ये बड़ी क्रेट खाली की हुई है, क्योंकि इसमें मैं अभी इन क्रेटों में अब मैं कोई सब्जी नहीं लगा रही हूँ। अब मैं ग्रो बैग लेकर आ रही हूँ, तो इनके ऊपर ग्रो बैग रहेंगे अभी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो ये बड़ा, ये कल मैंने ग्रो बैग खाली किया था छोटा सा, क्योंकि किचन वेस्ट को ऊपर से ढकना था, जो मैंने फर्स्ट फ्लोर पर बड़े बड़े ड्रम और बकेट रखे हुए हैं। तो अभी एक कल मैंने थोड़ी सी कटिंग वगैरह की थी और ये किचन वेस्ट है। अभी मैं एक ग्रो बैग इनसे भी भर जाएगा। तो इस तरह मेरे टेरेस पर मिट्टी की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अभी मेरे जो ये बाड़े हैं, इनमें मैं कोई भी चीज़ पार्सलिन वगैरह कुछ भी लगा सकती हूँ। पौधों की भी कोई कमी नहीं है, कटिंग के साथ भी लगा सकती हूँ। तो अभी जो ये बाड़ा है ये बड़ा गार्डन वेस्ट है, जो ये बड़ा है ये जाएगा अब इन ग्रो बैगों में जाएगा ये, और इसके ऊपर से ये मिट्टी जाएगी और ये किचन वेस्ट जाएगा। चाहे एक ही ग्रो बैग भर जाए, दूसरे में दूसरा नहीं भी भरेगा तो कोई बात नहीं, वो इसके ऊपर रहेगा, वो उधर रखूँगी मैं। तो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, इन्फॉर्मेटिव, हरे इंग्लिश के शब्द बोलने कितने मुश्किल होते हैं ना। बहुत मतलब अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, आपको अच्छी जानकारी मिलती है इसमें, तो बस एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों से ढेरों कामयाबी देंगे।